और यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम डीआरडीओ के सेप्टेम्बर 10 के सेकंड टायर एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं कोपा ट्रेड के कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने आपको पिछला क्लास करवाया है, क्लास नंबर 12, जिसमें हमने आपको एक्सेल से रिलेटेड जो है बेसिक डिटेल्स कवर कराए हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। हमने एमएस वर्ड, कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक कंपोनेंट, इक्विपमेंट, सेटिंग्स, ठीक है, और भी जो विंडोज से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ों को हमने कवर करा दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में आएँगे और यहाँ पर डीआरडीओ कोपा स्किल टेस्ट का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब तक हमने 17 क्लासेस कवर करवा दिया है, ठीक है? आप बहुत इंटरेस्ट के साथ उन क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपने जो है डीआरडीओ के फर्स्ट टायर एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो आप यदि स्किल टेस्ट को जो है पास नहीं करते हैं, तो आप आगे के लिए क्वालीफाई नहीं होंगे। तो आप प्रीवियस क्लास को ज़रूर देख लें। बाकी दोस्तों आज की हम जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे एंड बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी मैं कोई क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और मैं आज आपको क्या-क्या सिखाने वाला हूँ, फिर मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ। तो एक्सेल ओपन करने के लिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेल, ठीक है? और जैसे मैं EX दबाता हूँ, हमारे सामने एक्सेल का ऐप आ जाएगा और इस तरीके से आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमने आपको बेसिक सारी चीज़ें बता ही दिया था, ये सब टेम्पलेट वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर मैं ब्लैंक वर्कबुक एक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? बाकी इसे ज़ूम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर भी इस पे क्लिक करके ज़ूम वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने माउस से कंट्रोल की प्रेस करके और स्क्रॉल बटन को मैं आगे की तरफ रोटेट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ये वर्कशीट है, ये जो है ज़ूम हो चुका है। ठीक है? ज़ूम कर लिया हमने ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। अब देखिए हमने आपको बेसिक से सारी चीज़ें यहाँ पर ये सभी टैब वगैरह के बारे में बता दिया था, ठीक है? अब यहाँ पर इन टैब के ऑप्शंस को यूज़ करना हम सीखेंगे और हमने आपको बताया था कि आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आप अपना मार्कशीट कैसे बना सकते हैं अपने एक्सेल में, ठीक है? या फिर कोई संस्था है या फिर कोई स्कूल है, ठीक है? वहाँ का यदि आपको मार्कशीट बनाने को दिया जाता है, कैलकुलेशन के लिए दिया जाता है, तो आप उसे कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान भाषा में आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है? एक तो मार्कशीट बनाना सीखेंगे, दूसरा हम लोग सीखेंगे कि आप जो है किसी सेल में डेटा वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? डेटा वैलिडेशन का यूज़ क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है कंपनियों वगैरह में, किसी संस्था में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और तीसरा चीज़ हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर यदि कुछ भी आप डेटा क्रिएट करते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, तो उसको फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं? डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है, ठीक है? चाहे वो टेक्स्ट हो, फॉर्मेट आई मीन टेक्स्ट हो या फिर डेट हो या फिर मान लेते हैं कोई करेंसी वगैरह हो, कैसे उसको सेटिंग वगैरह किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, हम आपको उसके बारे में भी बताएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सेल फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? एक छोटा-सा यहाँ पर मैं रिकॉर्ड पहले क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसमें हम सेल फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? सीरियल नंबर ले लिया हमने और नेक्स्ट यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैं मान लेता हूँ अपने हिसाब से जो भी आप डिटेल लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यहाँ पे डीओबी ले लिया और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ रुपए कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं अमाउंट कर देता हूँ, ठीक है भाई? अमाउंट कर देता हूँ। इस तरीके से अमाउंट कर देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे मैंने 4 डिटेल ले लिया है और यहाँ पे मैं सीरियल वाइज़ कर देता हूँ जैसे 1, 2, 3, ठीक है? अब है सॉरी 2, ठीक है? अब हमने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बताया था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एटलीस्ट आपको 2 सेल में डेटा फिल करना होगा ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, ठीक है? यदि आपका कोई सीरीज़ मिल रहा है और सीरीज़ यदि मिल जाता है तो आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके नेक्स्ट सेल में उसे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इसका एक तरीका और होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैं कोने पे लेके आता हूँ अपने माउस के कर्सर को, यहाँ पे प्लस का आइकन जो है ये आप ध्यान से देखेंगे ब्लैक हाइलाइट हो गया है। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटोमैटिकली डेटा हमारा जो है बढ़ते क्रम में फिल हो चुका है। ठीक है? जो भी सीरीज़ यहाँ पर आप लेंगे 2 कॉलम में, उसी सीरीज़ को ये आगे कंटिन्यू करता है। इसी को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप विधि। ठीक है? अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। मैं इसे पहले डिलीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं आप इस यहाँ आपने 2 सेल में लिख दिया 1 और 2। अब यहाँ पर तीसरे सेल में आप जैसे ही कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे ना, ठीक है?
और यहाँ पर मैं आगे जैसे कंट्रोल यहाँ पर डी में प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाले सेल में वो ऑटोमेटिकली फिल होते जा रहा है। ठीक है, उसी सेल के हिसाब से यहाँ पर जो ये डेटा है वो उसी हिसाब से यहाँ पे फिल होते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इन दोनों जो है कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यही दोनों डेटा सेम हो गया है। ठीक है, तो आप कंट्रोल डी का इस्तेमाल करके भी आप जो है डेटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप विधि तो बताया ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 6-7 बच्चों का डिटेल लेना चाहता हूँ। इस तरीके से हमने 8 बच्चों का डिटेल ले लिया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने बताया था कि जो हमारा नंबर होता है वो राइट अलाइनमेंट हो जाता है और जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये सीरियल नंबर ले लिया है। अभी मैं आगे आपको फॉर्मेटिंग करना बताऊँगा। यहाँ पर मैं कुछ नेम वगैरह ले लेता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे नेम वगैरह आप ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने नेम ले लिया। ठीक है, इस तरीके से नेम मैं लेते चलूँगा। ठीक है, और यहाँ पर नेम में कुछ ले लेता हूँ फटाफट से और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नाम। ठीक है, मान लेता हूँ मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि टाइम आपका वेस्ट ना हो, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब यही नाम जो है ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अब डीओबी में मैं जो है किस तरीके से डीओबी ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं 20 और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 4 और इस तरीके से मान लेता हूँ मैं 2001। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं जैसे हमने अपने फॉर्मेट में लिखा ये ऑटोमेटिकली ये डेट ऑफ बर्थ समझ के यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि मैं 10 और 01 मैं मान लेता हूँ कि ले लेता हूँ 2005 ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसी 2005 लिया ना हमने। अब यहाँ पर मैं फिर से 10 और ये यहाँ पे 01 यहाँ पे मैं 2006 ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने में आसानी रहे। अब मैं इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली ड्रैग कर दूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डीओबी फिल हो चुका है। अब मैं अमाउंट ले लेता हूँ, मैं जैसे 1000 ले लेता हूँ। ठीक है, और 5000 ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने 4 का गैप लिया है। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं सभी में 4-4 का यहाँ पे गैप होता हुआ चला आया। ठीक है, अब जो सीरीज आप लेंगे इन दोनों कॉलम में, ठीक है, ऊपर के 2 कॉलम में, फिर उसके बाद जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसी के बेस पे जो है यहाँ पे नीचे डेटा जो है ऑटोमेटिकली फिल होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं इसे पहले थोड़ा-सा सेट वगैरह कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। मैं इसे तो सबसे पहले राइट अलाइन कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे और हमने आपको बताया था कि कॉलम वगैरह को कैसे आपको यहाँ पे सेट वगैरह करना है। ठीक है, तो कॉलम को जैसे मान लेते हैं ये सीरियल नंबर को छोटे स्पेस चाहिए होगा तो यहाँ पर आएँगे और इस तरीके से आप जो है ड्रैग करके छोटा कर देंगे कॉलम को, सीरियल नंबर को। ठीक है, नाम वगैरह चाहते हैं कि ये भी सेट हो जाए तो यहाँ पर आप नेम वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये आपने हेडिंग दिया है सीरियल नंबर डीओबी अमाउंट, ठीक है, इसको मान लेते हैं आप हाइलाइट करना चाहते हैं तो आप हाइलाइट इस तरीके से आप बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। इसे मान लेते हैं आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था कि जैसे आपने यहाँ पर जो ये सीरियल नंबर फ़िल किया है ना 1, 2, 3, 4, 5 अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे अपने माउस को, तो आप देखेंगे यहाँ पर जनरल लिखा हुआ आ रहा है, डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? जनरल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे विनोद पे आएँगे, यहाँ पर भी जनरल लिखा हुआ आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे जैसे ही इस पे हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो क्या होते हैं? कोई ना कोई डेट ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो है हमारा एक्सेल डिडक्ट कर लेता है कि आप किसी सेल में किस तरीके का डेटा फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप डीओबी में देखेंगे कि ये डेट टाइप का जो है डेट फॉर्मेट में ये आपका डेटा है। अब आप में अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये भी एक प्रकार का जनरल जो है डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि जो ये अमाउंट यहाँ पर आपने फिल किया है, ठीक है, मैं थोड़ा-सा स्पेस कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे, है ना? इस तरीके से। अब यहाँ पर जो ये आपने अमाउंट लिखा हुआ है ना, अब आप चाहते हैं कि आगे रुपए लिख के आए ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव अच्छा लगे क्योंकि अमाउंट है भाई, तो अमाउंट को जो है सही तरीके से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर जनरल में जाएँगे और यहाँ पर आप जिस तरीके से चाहें देखिए, यहाँ पे आप करेंसी करेंसी करना चाहते हैं ना, यहाँ पर मैं करेंसी इस पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये अब करेंसी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप इन सभी को भी सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है आप डेटा टाइप में जाएँगे और करेंसी दे देंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं या ये यहाँ पर ये जो डेटा है अब ये करेंसी के रूप में, अमाउंट के रूप में ये हो चुका है। अब आप देखेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ पे डबल ज़ीरो आ रहा है, ठीक है? अब आप इसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं दशमलव यानी कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नंबर ये आप देखेंगे
होम टैब में यहाँ पर ये नंबर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, नंबर जो ये आप ग्रुप देख रहे हैं, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है। एक तो डिक्रीज़ डेसिमल का और एक इंक्रीज़ डेसिमल का। जैसे मैं इस पे माउस को होवर कर रहा हूँ अपने कर्सर को, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं डिक्रीज़ करना है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि दशमलव के बाद 2-2 अंक आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं डिक्रीज़ कर दूँगा। अब आप देखेंगे कि दशमलव के बाद हमें कोई भी डेसिमल नहीं रखना है, तो यहाँ पर मैं एकदम से 0 कर देता हूँ। ठीक है? अब आप देखेंगे कि ये जो है हो चुका है। बाकी ये आप यहाँ पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं अमाउंट का। अब आप डीओबी में आ जाते हैं। डीओबी में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये आपने फॉर्मेट लिया है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले आपका डेट है, फिर मंथ है, फिर आपका यहाँ पे ईयर है। अब आप चेंज करना चाहते हैं कि पहले आपका मंथ आ जाए, फिर आपका डेट आए, फिर आपका ईयर आए, तो उसके लिए यहाँ पे आप आ जाएँगे इस पे, यानी कि नंबर वाले यहाँ पे जो है ग्रुप में, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर नंबर्स जो है फॉर्मेट का मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीओबी है, ये डेट फॉर्मेट में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से, जैसे हमें ये वाला अच्छा लग रहा है कि मैं पहले डेट, फिर उसका नाम आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब मंथ का नाम आ जाए, फिर उसके बाद ईयर आ जाए। तो यहाँ पर मैं ये वाला फ़ॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है? तो इस तरीके से मैं ऐसे ओके कर दूँगा, आप देख सकते हैं वही फ़ॉर्मेट जो है हमारे सामने बन के आ चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से आप डीओबी के फ़ॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पर ये नेम वगैरह तो नॉर्मल है, जैसे हम लोग कोई नॉर्मल टेक्स्ट मैटर लिखते हैं, तो उस तरीके से ये नॉर्मल है। ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपको जैसे फ्रैक्शन में कोई चीज़ लिखना होता है बटे में, ठीक है? TION फ्रैक अब आपको जैसे बटे में कोई चीज़ लिखना है, जैसे लिखना है मान लेते हैं 1/2 लिखना है, ठीक है? आप जैसे आप 1/2 लिखना चाहते हैं अपने कॉलम में, तो ये जनरली नहीं लिखाएगा। आप देख सकते हैं ये पता नहीं किस रूप में ये चेंज हो चुका है। अब आप अपने कॉलम में यदि 1/2 लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप फिर से इस पे आएँगे और यहाँ पर आपको फ्रैक्शन का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन चालू कर देना है, यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे 1/2, तब ये ऑटोमैटिकली टाइप हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ठीक है? फिर भी यहाँ पर आपका यदि जो है फ्रैक्शन टाइप नहीं होता है, तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से जितने भी आपको फ्रैक्शन लिखना है, जितने सेल में भी आपको डेटा लिखना है फ्रैक्शन टाइप में, यानी कि बटे के रूप में, उसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे उन सेल को, और यहाँ पर जो है आप चले जाएँगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जनरल का या फिर टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे 2/3, ठीक है? और उसके बाद 4/5, जिस तरीके से भी आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे, उस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन डेटा को भी अपने सेल में यहाँ पे जो है फ़ीड करा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे अलाइन कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे, और यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से क्या कर लेता हूँ, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ताकि फ़िल हो जाए, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा फ़िल हो चुका है। अब इसे मान लेते हैं कुछ और फ़ॉर्मेटिंग करना है, फ़ॉर्मेटिंग करने के लिए इसको हम पहले ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले बॉर्डर दे देना है ताकि ये अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। ऑल बॉर्डर देने के बाद हमें बाउंड्री में एक और मोटा हेडिंग देना है। तो यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें थिक आउटसाइड बॉर्डर मिल रहा है एक ऑप्शन। मैं इस पे क्लिक करके एक थिक आउटसाइड बॉर्डर भी दे दूँगा। आप देख सकते हैं किनारे पर एक और मोटा बॉर्डर आ चुका है। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है? फिर यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि स्टाइल वगैरह में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कलर वगैरह में भी आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे कलर में, ठीक है? और यहाँ पर जो है आप मान लेते हैं बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं टेक्स्ट के, तो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? इस तरीके से आप दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से आप दे देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ बात आती है कि यहाँ पर जो ये आपने ये टेबल बनाया है, इसमें और कुछ जो है फॉर्मेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं आपको कोई सेल में एक डेटा लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कोई लिख देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे विनोद, यहाँ पे मैं पूरा नाम लिख देता हूँ या फिर मैं चैनल का नाम लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे वाई-फाई, यहाँ पे गूगल ज्ञान। अब आप देखेंगे कि ये जो सेल है ना, यहाँ पे ये जो हमने डाटा लिखा है ना वाई-फाई गूगल ज्ञान, अब आप लोग ध्यान से देखेंगे कि एक सेल में डाटा नहीं आया है।
अब आपको यदि एक सेल में इसे जो है सेट करना है या फिर उसी सेल में आपको इस डेटा को पूरे को फीड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आपके यहाँ पे होम टैब में, या फिर 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ कहाँ है वो ऑप्शन। यहाँ पर जैसे हमने वाईफ़ाई गूगल ज्ञान लिखा है, नीचे दोस्तों यहाँ पे नहीं आ रहा था सही से, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस वाले फॉर्मेटिंग को उठा ले रहा था, इसलिए हमने नीचे लिख दिया। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया एक सेल में वाईफ़ाई गूगल ज्ञान। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने सब्सक्राइब नाउ लिखा है, ये ऑटोमेटिकली जो है दूसरे सेल में यहाँ पे चला गया है। अब आप चाहते हैं कि वाईफ़ाई गूगल ज्ञान सब्सक्राइब नाउ, ये जो हमने डाटा लिखा है ना एक ही सेल में, अब आप चाहते हैं कि एक ही सेल में ये जो है मतलब फिट हो जाए या फिर सेट हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रैप टेक्स्ट का। आप होम टैब में आएँगे और यहाँ पर देखेंगे कि अलाइनमेंट वाले ग्रुप में यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? जिस भी ऑप्शन पे आप होवर करेंगे ना अपने माउस को, वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि वो कौन-सा ऑप्शन है। जैसे ही थोड़ी देर वहाँ पे वेट करेंगे अपने माउस को या फिर रोकेंगे, तो वहाँ पर बता देगा कि ये कौन-सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं जैसे ए और बी वाले पे लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे आप रैप रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये हमारा डेटा है, ये ऑटोमेटिकली एक ही सेल में फिट हो चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से आप चाहते हैं कि कोई डेटा है उसे एक ही सेल में फिट करना चाहते हैं, तो आप जो है रैप टेक्स्ट का जो है ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जैसे यहाँ पे जैसे आप कोई मान लेते हैं डेटा बनाते हैं, जैसे आप लिख देते हैं कि हिंदी, ठीक है? यहाँ पर मैं हिंदी लिखता हूँ और हिंदी लिखने के बाद जस्ट इसी के नीचे जो है चाहते हैं कि बिना लाइन एंटर किए हुए मान लेते हैं इसका पूर्णांक आप लिखना चाहते हैं, 100 का पूर्णांक, 200 का पूर्णांक, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या दबाना होगा, मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे अल्ट प्लस आपको दबाना होगा, अल्ट के साथ यहाँ पे आपको कौन-सा बटन दबाना होगा, एंटर बटन दबाना होगा, फिर यहाँ पर आप उसके नीचे लिख पाएँगे। जैसे यहाँ पर मैं लेके आता हूँ और मैं फंक्शंस के साथ F2 दबा देता हूँ ताकि इसके जो हाइलाइट है वो हाइलाइट हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आप डबल क्लिक करके भी इसे आप हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? अब आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी लिखा हमने और इसी के नीचे मैं चाहता हूँ कि पूर्णांक लिख दूँ, तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया, अल्ट के साथ एंटर दबाइए और जैसे ही आप अल्ट के साथ एंटर दबाएँगे बिना कॉलम चेंज हुए, सॉरी बिना रो चेंज हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें लिखने का यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ 100, ठीक है? मान लेते हैं हिंदी जो है 100 का पूर्णांक है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आ चुका है और जैसे आप दूसरे कॉलम में जाएँगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उसके नीचे लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, अल्ट के साथ एंटर दबाएँगे यदि आपको एक ही सेल में कुछ इस तरीके से डेटा वगैरह को सेट करना है, ठीक है? बाकी इसको आप जो है तो यहाँ पे अलाइन सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, ठीक है? बाकी इसके पोज़ीशन को भी आप सेट कर सकते हैं, मिड में, राइट में, सेंटर में, जहाँ भी जिस तरीके से आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, उसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है अल्ट प्लस एंटर का भी इस्तेमाल करें। अभी मैं आपको मार्कशीट आगे बना के दिखाऊँगा, तो वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है, ठीक है? तो आई होप जो है आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों को समझे होंगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आप जो है डेटा वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? डेटा वैलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, ठीक है? यहाँ पर अभी तक जो है हम लोगों ने सीखा सेल्फ फॉरवर्डिंग, अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे डेटा वैलिडेशन कैसे होता है, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा वैली जो है 1 मिनट, यहाँ पे वैलिडेटिव, ठीक है? डेटा वैलिडेशन क्या होता है? देखिए डेटा वैलिडेशन होता है एक प्रकार से जैसे आप किसी रो में, किसी कॉलम में, किसी पार्टिकुलर सेल में यदि आप डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके एक्सेल शीट में एरर होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं आप किसी सेल में जो है जैसे यहाँ पर हमने ये हिंदी लिखा था ना, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे ऊपर कर लेता हूँ, इसके बगल में जस्ट कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये आपने हिंदी का 100 पूर्णांक बनाया है। मैं इसे मान लेता हूँ कि मैं एडिट करके इसे जो है अपने हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं 50 नंबर का कर देता हूँ, ठीक है। ये हिंदी का भाई 50 का पूर्णांक है। अब आप चाहते हैं कि इसके नीचे जो है यहाँ पर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बच्चों का डिटेल यहाँ पे फिल करना चाहते हैं आप, ठीक है। और आप डेटा वैलिडेशन लगा देंगे कि भई आप इस रो में जिस भी टीचर को आप ये शीट बना के देंगे, आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा के देंगे कि आप इस रो में 50 नंबर से ज़्यादा, ठीक है, नहीं एंटर कर सकते हैं। आप 50 नंबर से ज़्यादा यानी कि 51, 52 या फिर 150, 200 नहीं एंटर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए आप जो है अपने डेटा यहाँ पे टैब में आ जाएँगे
और डेटा टैब में जब आप आएँगे तो यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे डेटा टूल वाले जो है यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे ग्रुप में, यहाँ पर आपको इस तरीके से माउस होवर करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। ठीक है? अब आप जैसे मान लेता हूँ 6 बच्चों का डिटेल लेना है, तो यहाँ पर मैं 6 कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है? 6 रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप जैसे ही डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है? दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी मैं यहाँ पर आपको फंक्शंस, यहाँ पे सेटिंग्स, जो भी मैं ऑप्शंस वगैरह बता रहा हूँ, आप उसको अपने कॉपी में नोट्स करते चलें ताकि आप आगे उसे रिवाइज़ कर सकें। ठीक है? तो उसे आप नोट ज़रूर करते रहेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैं बता रहा था कि जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से डेटा वैलिडेशन का एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये हिंदी का पूर्णांक है 50 नंबर, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस भी तरीके का आप जो है डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप टाइम का वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, डेट का जो है वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, डेसिमल नंबर्स के वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, ठीक है? होल नंबर का मतलब 0 टू 9, ठीक है? उससे बनने वाली संख्या जो होती है वो होल नंबर के अंतर्गत आती है। ये तो आप लोग जो है जानते होंगे, आप शुरू से पढ़ते आए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो 50 नंबर है क्या हमारा है? एक होल नंबर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैं होल नंबर ले लेता हूँ। होल नंबर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है किस तरीके का जो है आप डाटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। बिटवीन के मतलब क्या होता है? के बीच में, यानी कि जो है 0 से लेके 50 के बीच में, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट बिटवीन ही रहने दूँगा, बाकी यहाँ पर आप ग्रेटर देन यानी कि उसके बराबर, लेस देन उसके कम, इक्वल उसके बराबर, नॉट बिटवीन, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट बिटवीन रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस सेल में जो है मिनिमम यानी कि कम से कम 0 मार्क्स आ जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ जाए भई? 50 आ जाए, क्योंकि 50 का पूर्णांक ही है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर मैं मिनिमम में 0 और मैक्सिमम में आप 50 नंबर यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे इनपुट बॉक्स, ठीक है? इनपुट बॉक्स क्या होता है? जैसे ही इस सेल पे कोई जो है टीचर आए डेटा यहाँ पे नंबर फिल करने के लिए, मार्क्स फिल करने के लिए, तो उसको यहाँ पे मैसेज शो हो। तो मैसेज शो हो क्या? कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ अपने हिसाब से मैसेज आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट और इनपुट में यहाँ पर लिख देता हूँ कि अ फिल फिल बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बिट फिट बिटवीन 0 टू 50 मार्क्स, यानी कि 0 से 50 मार्क्स तक जो है यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएँगे आपको एरर अलर्ट में, किस तरीके का अलर्ट दिखा है, जैसे आप 50 से ज़्यादा आप नंबर इसमें जो है फिल करेंगे, तो आपको इस तरीके से एरर आएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टाइल में स्टॉप ही रहता है, तो स्टॉप रहने देंगे और टाइटल में लिख देंगे कि प्लीज़ इनपुट अ वैलिड नंबर, ठीक है? प्लीज़ इनपुट अ वैलिड नंबर, ठीक है? यानी कि 0 से 50 तक ही नंबर आप इसमें इनपुट करें, ठीक है? और यहाँ पर मैसेज में लिख देंगे इस तरीके से यहाँ पे, या फिर आप जो है इस वाले मैसेज को यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स से और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैसेज में ये दिखाए और टाइटल में लिख दे एरर। क्या लिख दे भाई? एरर लिख दे इस तरीके से, एरर। ठीक है? और इस तरीके से यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो है 6 सेल में सेलेक्ट करके ये डेटा वैलिडेशन लगाया है। ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे आ रहा हूँ मैं, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिख रहा है इनपुट फिल बिटवीन 0 टू 50 मार्क्स, यानी कि 0 से 50 तक नंबर आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, एंटर हो जा रहा है। यहाँ पर मैं 25 लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एंटर हो जा रहा है। यहाँ पर मैं 50 लिख देता हूँ, फिर भी एंटर हो जा रहा है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे 50 से ज़्यादा लिखेंगे, 51 लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पर हमारे सामने एरर शो होके आ जाएगा, इज़ इनपुट ऑफ वैलिड नंबर। ठीक है? तो आप देख सकते हैं वैलिडेशन का कितना जो है यहाँ पे फ़ायदा होता है कि यहाँ पर आप जो है सेट कर देंगे, यहाँ पर क्या होता है कि इसको सेट करने के बाद आपके शीट में एरर जो है होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से जैसे आप 51 फिल किए, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे जो है इस तरीके से एरर का मैसेज आ गया कि भाई इसे कैंसल करें या फिर रीट्राई करें, यहाँ पर फिर से जो है नंबर लिखें। ठीक है? तो यहाँ पर आपको फिर से जो है करेक्शन करना होगा कि भाई 50 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, क्योंकि 50 का ही ये पूरा इस तरीके से आई होप कि आप जो है डेटा वैलिडेशन के बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है? ये ऑप्शन जो है आपको मिलता है डेटा जो है टैब में। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पर आपको डेटा टूल का एक ग्रुप है, उसमें आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है? तो आई होप कि आप जो है डेटा वैलिडेशन के बारे में समझे होंगे। अब हम लोग आज के इस जो है सेशन में सीखने वाले हैं कि आप जो है
किस तरीके से अपना मार्कशीट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपने एक्सेल में, ठीक है? तो मार्कशीट को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको कुछ डिटेल वगैरह बनाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि आपका मान लेते हैं रोल नंबर रहे, ठीक है भाई? रोल नंबर रहे, फिर उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि कैंडिडेट का नाम आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है मैं कैंडिडेट का यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपका मान लेते हैं कि सब्जेक्ट आ जाए, जैसे सब्जेक्ट में सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश आ जाए, ठीक है? इस तरीके से इंग्लिश आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे मैथ आ जाए, मैथ के बाद फिर उसके बाद मान लेते हैं कि कंप्यूटर का आ जाए, ठीक है? कंप्यूटर के बाद फिर मान लेते हैं कि आपका साइंस आ जाए, ठीक है? इस तरीके साइंस आ जाए, ठीक है? साइंस के बाद यहाँ पर मान लेते हैं आपका आईटी का कोई सब्जेक्ट है, आईटी का सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5 सब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर अब क्या-क्या रिज़ल्ट में आए, रिज़ल्ट में मान लेता हूँ कि सबसे पहले जो है इसका टोटल आ जाए कि भई इस विद्यार्थी को कितना टोटल मार्क्स मिला है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे इसका टोटल मार्क्स आ जाए, ठीक है? टोटल के बाद फिर मान लेते हैं कि हमें परसेंटेज निकालना होगा, क्योंकि एक रिज़ल्ट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं इसका जो है हमें एक रिकॉर्ड जो है मान लेते हैं कोई संस्था है, कोई विद्यालय है, कोई कंपनी है वो बनाना चाह रही है, तो उसको आप कैसे बना के देंगे? तो यहाँ पर मैं आपको उसे सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो है परसेंटेज यहाँ पे आप जो है लिखना लाना चाह रहे हैं। परसेंटेज के बाद मान लेते हैं कि आप जो है नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर नेक्स्ट रो में आप लाना चाह रहे हैं कि आ जाए कि मान लेते हैं डिवीज़न क्या आया है, फर्स्ट डिवीज़न आया है कि सेकंड डिवीज़न आया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप डिवीज़न दे देंगे। डिवीज़न के बाद लास्ट में आपको देखना होगा कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है भई ओवरऑल देखने के बाद, सभी सब्जेक्ट में देखने के बाद कि भैया उसका रिज़ल्ट पास आया है या फेल आया है, वो आप कैसे बनाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने डिटेल ले लिया है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से डिटेल ले लिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ जो है इसे यहाँ पर मैं रोल नंबर दे देता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ 10 से स्टार्ट करता हूँ, 10 से इसके बाद यहाँ पे 20 इस तरीके से रहेगा। अब ये बढ़ता जाएगा, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं 10 बच्चों का डिटेल ले लेता हूँ। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर मैं 10 बच्चों का डिटेल ले लिया हूँ। अब आप देख सकते हैं। अब नेम में यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे विनोद अपना नाम ले लेता हूँ। ठीक है? यहाँ पे मैं विकास विकास उसके बाद अ, विमल, फिर उसके बाद रिंकज, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं नाम वगैरह, ठीक है? मान लेता हूँ यहाँ पे पंकज ले लेता हूँ मैं, ठीक है? पंकज के बाद अब मैं इसी नाम को मैं चाह रहा हूँ फटाफट से कॉपी कर दूँ ताकि आप लोग का टाइम बच जाए, ठीक है? तो यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है आप नंबर देना स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जैसे ये सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के नीचे आप चाहते हैं कि उसका पूर्णांक लिख दें। तो हमने आपको एक शॉर्टकट बताया था ना, अल्ट के साथ एंटर दबाइए। तो यहाँ पर मैं अल्ट के साथ एंटर दबाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे हाइलाइट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर आपका कर्सर हाइलाइट हो जाए ना, फिर उसके बाद आपको अल्ट के साथ एंटर दबाना है, फिर उसके नीचे आप पूर्णांक लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये भैया 100 का पूर्णांक है, ठीक है भाई? तो यहाँ पर हमने इंग्लिश का 100 का दे दिया। फिर से मैं मैथ के सामने इस तरीके से क्लिक करूँगा और अल्ट के साथ यहाँ पर मैं एंटर दबाऊँगा और यहाँ पर मैं इनको भी जो है 100 का पूर्णांक दे देता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके से, ठीक है? इसके बाद मैं कंप्यूटर वाले पे भी 100 का पूर्णांक दे देता हूँ, अल्ट के साथ मैं एंटर दबाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर भी मैं जो है 100 का पूर्णांक दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर ये वाला रहे, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि भई अल्ट के साथ एंटर दबाऊँ और इसका भी मैं 100 का पूर्णांक दे देता हूँ, ठीक है? और आईटी का भी एक लास्ट सब्जेक्ट बच रहा है, इसको भी दे देता हूँ, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिर मैं अल्ट के साथ एंटर दबाया और 1 मिनट यहाँ पर अल्ट के साथ मैं एंटर दबाऊँगा और यहाँ पर मैं 100 का पूर्णांक इसे दे देता हूँ, ठीक है? ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसके बारे में आप लोग जानें और सीखें, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का यहाँ पर हमने दे दिया है कि पूर्णांक भाई कितना-कितना है, ठीक है? बाकी आप इसको सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है आप होम टैब में आएँगे, इसको अलाइन वगैरह कर सकते हैं, हमने आपको बताया सेंटर में कर दिया। आप चाहते हैं कि इसका पोज़ीशन जो है इस तरीके से रहे और कलर वगैरह आप मान लें देना चाह रहे हैं इसका बैकग्राउंड वगैरह, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पीला कलर दे देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से। बाकी अभी मैं लास्ट में आपको फॉर्मेटिंग करके बताऊँगा, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मैं नंबर देना स्टार्ट करता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि विनोद कोई कैंडिडेट है, अब मैं इंग्लिश में मान लेता हूँ इसे मैं एक र जैसे जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर मैं 80 से या फिर 80 से स्टार्ट करता हूँ, 80 के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट को 81 इस तरीके से मैं अब आप देख सकते हैं सीरीज में लिखे हैं ना, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ताकि जो है फटाफट से हमारा डिटेल बन जाए, ठीक है? अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने दे दिया डिटेल, ठीक है? यहाँ पर 80 से स्टार्ट किया और 90 तक ये डिटेल फिल हो गया। इसी तरीके से मान लेता हूँ मैं 71 से स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं 72 दे देता हूँ।
फिर उसके बाद में इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और प्लस वाला लास्ट में आइकन जब बन जाएगा, फिर मैं उसे इस तरीके से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है? हमने मैथ के भी नंबर दे दिया। मैथ के बाद जो है कंप्यूटर में मान लेता हूँ कि मैं 65 से स्टार्ट करता हूँ और 65 के बाद यहाँ पे मैं 66 दे देता हूँ। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर वही फिर से सेलेक्ट करके इस तरीके से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है? अब साइंस में मान लेता हूँ बच्चे काफ़ी होशियार होते हैं तो मैं 85 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 85 के बाद 86 दे देता हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे इस तरीके से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है? और एक लास्ट सब्जेक्ट बच रहा है, मैं इसको भी मान लेता हूँ कि 76 से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं 77 दे देता हूँ। 77 देने के बाद यहाँ पर मैं फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है? अब इस तरीके से 10 बच्चों का डिटेल यहाँ पे टोटल बन चुका है। अब हम लोग के जो है यहाँ पर काम आएगा फ़ॉर्मूला एंड फंक्शन। अब इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो हमने बताया है ना, ये आपको अभी हमने बेसिक सी चीज़ें बताया है जो कि आप अपने हिसाब से टाइप वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सेल के बराबर जो है यहाँ पर ये ले लेगा स्पेस। ठीक है? यहाँ पर मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इसके बराबर डिटेल ले ले। इसको भी मैं इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। ठीक है? यहाँ पर मैं थोड़ा-सा सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है? यहाँ पर ये परसेंटेज कट रहा है, थोड़ा-सा इसको स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं। अब ये सारी चीज़ें आ चुका है। अब हमने आपको टोटल के लिए जो है जोड़ने का आपको कई सारे तरीका बताया था। ठीक है? हमने आपको बताया था ना कि आप जो है इक्वल करके सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है आप कॉलम वाइज़ सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ और यहाँ पर मैं सम कर देता हूँ। सम के बाद जो है यहाँ पे मैं ये यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ छोटा वाला, फिर मैं इसके रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने माउस से इस तरीके से, पाँचों सब्जेक्ट का। ठीक है? और उसके बाद ये मैं यहाँ पर जो है इस कोष्ठक को बंद कर देता हूँ, हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। और जब आप किसी एक जो है यहाँ पे रो में किसी एक व्यक्ति का यहाँ पे जो है आपने डिटेल निकाल लिया, किसी एक बच्चे का यहाँ पे टोटल ऐड कर लिया है, तो उसको आप इस तरीके से ड्रैग करके सभी में आप फिल कर देंगे, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो है सभी जो है रो में जितने यहाँ पे कैंडिडेट हैं, उनके में ये फ़ॉर्मूला जो है अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी एक सेल में फ़ॉर्मूला लगा के उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगले वाले फ़ॉर्मूले में भी जो है आप उसे जो है फिल कर सकते हैं। इसे बोला जाता है रिलेटिवली जो है डेटा को यहाँ पे जो है कॉपी एंड पेस्ट ये ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमने टोटल करना कर लिया टोटल जो है यहाँ पे कर लिया है। अब हम इस टोटल के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालना कितना आसान होता है आप लोग जानते ही होंगे कि भई हम इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद जो यहाँ पर ये हमारा टोटल है, इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करने के बाद हम जानते हैं कि जितने हमारे पूर्णांक होता है उसी से भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट है, 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 500 हो जाएगा। ठीक है? 500 होने के बाद हम जानते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए लास्ट में किससे गुणा किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर मैं 100 से गुणा कर देता हूँ। ये आप एस्टेरिस्क का सिंबल देख रहे हैं ना, आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो गुणे के लिए आपको यही सिंबल दबाना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे टोटल के बाद 5 सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर हमने टोटल को ऐड करके उससे भाग कर दिया और गुणे 100 कर दिया। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा आप देख सकते हैं इसका परसेंटेज हमारे सामने निकल के आ चुका है। ठीक है? 75.4%। अब मैं इसी को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। अब इसका जो है आप देख सकते हैं सभी बच्चों का यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ चुका है। ठीक है? यहाँ पर हमने टोटल करना सीख लिया और परसेंटेज निकालना सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि डिवीज़न कैसे निकालते हैं। ठीक है? डिवीज़न निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आपको नीचे बताता हूँ। डिवीज़न आपको निकालना है तो आप जानते हैं कि जैसे कंडीशन यहाँ पे कई सारे लगाने होंगे। जैसे यहाँ पर ये कंडीशन ये है कि जैसे मान लेते हैं कि अ 60 से कोई बच्चा ऊपर है तो उसका आ जाए कि भैया जो है मैसेज यहाँ पे आ जाए कि उसका यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। ठीक है? इस तरीके से फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। है ना? किसी बच्चे का 60% से ऊपर रहे तो उसका फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। ठीक है? इसी तरीके से किसी बच्चे का मान लेते हैं कि जो है आपके सामने आ जाए मान लेते हैं कि 50% से रहे मतलब नीचे रहे, ठीक है? तो उसका क्या आ जाए भई? उसका मान लेते हैं सेकंड डिवीज़न आ जाए। ठीक है? इस तरीके से सेकंड डिवीज़न आ जाए, है ना? तो इस तरीके से आप जो है कंडीशन लगाना होगा आपको डिवीज़न और रिज़ल्ट निकालने के लिए, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको कंडीशन निकालने का आपको फ़ंक्शन बता देता हूँ। जब भी किसी कंडीशन को जब लगाया जाता है आपके एक्सेल वर्कशीट में, ठीक है? तो वहाँ पर आपको इफ कंडीशन का यूज़ किया जाता है। एक इफ फ़ंक्शन होता है जिसका हम इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है डिवीज़न और रिज़ल्ट जो है पास एंड फेल का डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इक्वल लगाता हूँ और इफ जो है फ़ंक्शन लगाता हूँ। मैं आपको सबसे पहले एक छोटा-सा यहाँ पर रिकॉर्ड बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएँगे। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर ये इफ लगाया, अब सबसे पहले इक्वल फिर आपको हमने बताया कि इफ लगाने के बाद यहाँ पर हमने ये छोटा ब्रैकेट लगा दिया।
ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 80 जो है भाई, यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। ग्रेटर देन मान लेता हूँ कि किसके, 60, ठीक है। यहाँ पर यदि 80 जो है 60 से बड़ा है या फिर बराबर है, ठीक है, तो क्या आ जाए, प्रिंट होके क्या आ जाए, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मैं जो है डबल कोट में हमें स्ट्रिंग लिखना होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई मैसेज वगैरह, तो यहाँ पर आ जाए ट्रू, ठीक है। इस तरीके से ट्रू आ जाए, ठीक है। और नहीं सही रहेगा तो उस स्थिति में क्या आ जाए, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर से एक मैसेज लिखना होगा, यहाँ पर आ जाए कि फॉल्स आ जाए, ठीक है। इस तरीके से फॉल्स मैसेज लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने छोटे कोष्ठक से बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमने इक्वल लगाया, इफ लगाया, और यहाँ पर 80 लिखा हमने। 80 जो है हमने 60 जो है 60 से हमने कंपेयर किया है कि भाई ये जो 80 है क्या 60 के बराबर है या फिर 60 से बड़ा है। यदि ऐसा है तो यहाँ पर ट्रू आ जाए, अन्यथा क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पर अभी हमारा जो ये पॉइंटर है वो हाईलाइट ब्लिंक कर रहा है। जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं ट्रू वैल्यू आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं फार्मूला बार में आ जाएंगे आप, और यहाँ पर 80 की जगह आप जो है मान लेता हूँ कि 60 से नीचे कर देता हूँ, मैं 50 कर देता हूँ। जैसे मैं 50 करूंगा, आप देख सकते हैं तुरंत यहाँ पे फॉल्स वैल्यू जो है प्रिंट होके आ चुका है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि यदि आप अपने एक्सेल शीट में जो है मतलब कंडीशन वगैरह कोई लगाना चाहते हैं, ठीक है, कंडीशन के बेस पे उसका वहाँ पर रिजल्ट जो है उसका आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डिवीजन आपको निकाल करके बताऊंगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी जो है आप जो है इन सभी चीजों को समझ पाएंगे। अब आपको डिवीजन निकालने के लिए आपको कई सारे फंक्शन लगाने होंगे। एक तो 60% से कोई एबव रहे तो उसका फर्स्ट डिवीजन आ जाए, ठीक है। 60% के बराबर या फिर एबव, फर्स्ट डिवीजन। 50% के बराबर या एबव तो सेकंड डिवीजन। 33% के बराबर या फिर 33% से एबव तो वहाँ पर क्या आ जाए, थर्ड डिवीजन आ जाए। और लास्ट में एक कंडीशन बचेगा कि भाई 33% से यदि वो नीचे रहता है तो उस स्थिति में क्या हो जाए कि वो फॉल्स लिखा हुआ आई मीन फेल लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन लगाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इक्वल लगा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि कंडीशन को लगाने के लिए इफ फंक्शन लगाए जाते हैं। देन यहाँ पर मैं इफ लगा देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या लॉजिक लगाना होगा कि भाई यहाँ पर जो ये परसेंटेज आया हुआ है ना, परसेंटेज, इसी परसेंटेज के हिसाब से हमें डिवीजन जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं इस परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यदि आप फंक्शन या फिर कोई फार्मूला यूज करते हैं तो आप सेल एड्रेस को दे सकते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो चूज कर लेता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 75.4% है उसका ये सेल एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाता हूँ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन लगाने के बाद इक्वल लगा दूंगा। अब यदि मैं चाहता हूँ कि 60% से ऊपर रहे तो भाई कौन सा मैसेज आ जाए, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, कौन सा मैसेज आ जाए, कॉमा लगाऊंगा। मैसेज लिखने के लिए हमने आपको बताया कि डबल कोट में लिखा जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं फिर से यहाँ पर, अब तो हमारा ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा हमें कंडीशन फिर से लगाना है। दूसरा कंडीशन लगाने के लिए हमें फिर से इफ लगाना होगा, ठीक है। फिर से इफ लगाने के बाद हमें फिर से यहाँ पे कॉलम लगाना होगा, आई मीन फिर से हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा। अब फिर से हम कंडीशन देंगे। फिर से कंडीशन जो है किस बेस पे देना है हमें, फिर से हमें इसी परसेंटेज के बेस पे कंडीशन देना है। तो मैं फिर से इस परसेंटेज को चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पे लगाता हूँ हमारा ग्रेटर देन। फिर मैं इक्वल लगाऊंगा। इक्वल लगाने के बाद में आप देना है कि 50%, 50% के बराबर रहे या फिर 50% से अबव रहे तो भाई कौन सा मैसेज आ जाए। अब मैसेज को लिखने के लिए हमें पता है कि हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाए, सेकंड लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। अब हमारा दो कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि भाई 33% के बराबर या 33 से अबव रहे तो थर्ड डिवीजन लिखा हुआ आ जाए। तो अब फिर से हम इफ लगा देंगे, क्योंकि जितने भी आपको कंडीशन लगाना है फिर आप उसे इफ करके लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से इफ लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से इस वाले परसेंटेज वाले जो है रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगाता हूँ, फिर मैं इक्वल लगाता हूँ, ठीक है। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर जो है हमें जो है लिखना होगा 33%, क्योंकि हमें 33% के हिसाब से डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मैं 33 लिखता हूँ, फिर उसके बाद कॉमा लगाता हूँ। मैसेज में क्या लिखना है भाई कि यहाँ पे आ जाए थर्ड डिवीजन, ठीक है, थर्ड डिवीजन आ जाए। अब यहाँ पर हमने 3 कंडीशन लगा लिया है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा लास्ट कंडीशन है वो क्या रहे भाई, कॉमा रहे। अब थर्ड डिवीजन भी बंदा ना आ पाए तो लास्ट में क्या आ जाए, फेल लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए लास्ट में फिर से एक मैसेज जो है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एफ या फिर छोटे लेटर में लिख देते हैं, फेल लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा कंडीशन हमारा ओके हो चुका है। अब आप जितनी बार भी यहाँ पे छोटा कोष्टक लिए हैं, 1 2 3, 3 बार जो है हम लोगों ने छोटा कोष्टक लिया है, तो 3 बार यहाँ पर हमें क्लोज भी करना होगा। तो यहाँ पर 1 2 3। अब आप देखेंगे कलर वाइज भी यहाँ पर दिखा रहा है। सबसे पहला ब्लू,
एंड रेड एंड यहाँ पर ये हल्का सा थोड़ा ब्लूइश टाइप में है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं तीनों यहाँ पे हमारा छोटा कोष्ठक क्लोज हो चुका है। सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में आप एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो पहला कैंडिडेट है हमारा, आपने अपना ही नाम लिया था विनोद, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न आया हुआ है। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बच्चे सेकंड जो है फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है चेंज करता हूँ, जैसे इस बच्चे का मान लेता हूँ मैं यहाँ पे नंबर कम कर देता हूँ, 100 में 40 कर देता हूँ, या फिर इस बच्चे का मैं फिर से 40 कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं 20 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसका तो भई 60% से नीचे हो गया, 52% हो गया। अब 52 की स्थिति में मैंने आपको क्या बताया था कि उस स्थिति में इसका सेकंड डिवीज़न लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड डिवीज़न लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आई होप कि आप जो है डिवीज़न निकालना भी सीख गए होंगे, ठीक है। आप इसे कॉपी और पेन में ज़रूर लिख लेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फ़ॉर्मूला बार में ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों ने डिवीज़न निकालना सीख लिया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप रिज़ल्ट जो है कैसे निकाल सकते हैं। रिज़ल्ट निकालने के लिए यहाँ पर जो है हमें इसी कंडीशन की सहायता लेनी होगी। अब मैं इक्वल लगाऊँगा, हमें पता है कि रिज़ल्ट कैसे निकालते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, यदि वो इंग्लिश में 33 नंबर से ऊपर लाएगा तभी पास माना जाएगा। मैथ में भी 33 से ऊपर लाएगा तभी पास माना जाएगा। इस तरीके से कंप्यूटर में भी 33 से ऊपर लाएगा तभी पास माना जाएगा। यानी कि सभी सब्जेक्ट में 33 नंबर से अबव लाना अनिवार्य होता है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो उसी के हिसाब से जो है हमें रिज़ल्ट भी बनाना होगा। तो यहाँ पर जो है रिज़ल्ट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे। इफ कंडीशन के बाद यहाँ पे हम छोटा कोष्ठक लगाएँगे, यहाँ पे लगा देंगे और लगाने के बाद जो है यहाँ पर हमें पहला कॉलम ले लेना है इंग्लिश। यहाँ पर जो ये इंग्लिश लिखा हुआ है ना 80 नंबर ले लेना है। अब 80 नंबर क्या है भई कि जो ये 80 नंबर है ना, यदि 35 नंबर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। 33 नंबर से यदि यहाँ पर ये कंपेयर किया जा रहा है कि जो C5 यहाँ पर C25 में जो 80 नंबर ये दिया हुआ है, यदि ये 33 से जो है छोटा रहता है, तो उस स्थिति में वो फेल लिखा हुआ मैसेज आ जाए, ठीक है? यानी कि C25 में जो वैल्यू 80 लिखा हुआ है, यदि 33 से छोटा रहता है, तो उस स्थिति में क्या लिखा हुआ आ जाए? फेल लिखा हुआ आ जाए। तो मैसेज लिखने के लिए हमने बताया आपको कि डबल कोट में लिखा जाता है, तो यहाँ पर मैं फेल लिख देता हूँ, है ना भई? फेल लिख दिया हमने, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाऊँगा। अब हमें दूसरे सब्जेक्ट पर भी कंडीशन लगाना होगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पर मैं फिर से इफ लगा देता हूँ। इफ लगाने के बाद यहाँ पे मैं फिर से छोटा कोष्ठक लेता हूँ और यहाँ पर मैं अब दूसरे वाले सब्जेक्ट को यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट भी हमने चूज़ कर लिया, ठीक है? इस तरीके से और यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर मैं लगा देता हूँ लेस देन लगाने के बाद यहाँ पर मैं फिर से 33 लिख देता हूँ, ठीक है? 33 लिखने के बाद अब इस स्थिति में क्या आ जाए कि भई D25 की यदि वैल्यू 33 से नीचे रहता है तो वो उस स्थिति में क्या लिखा हुआ आ जाए? फेल लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे मैं कॉमा लिखता हूँ, मैसेज को हमें पता है कि जो है लिखा जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेल, ठीक है? फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर से मैं जो है कॉमा लगाता हूँ, फिर मैं इफ कंडीशन लगाऊँगा तीसरे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ, कंप्यूटर लेने के बाद आप देखेंगे फिर से यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे लेस देन लगा देना होगा, 33 लिख देता हूँ, ठीक है? फिर इस तरीके से यदि 33 से कम रहता है कंप्यूटर का नंबर, तो उसके उस स्थिति में क्या लिखा हुआ मैसेज आ जाए? फेल लिखा हुआ, कॉमा लगाएँगे, मैसेज के लिए हमें यहाँ पे लिख देना होगा डबल कोट में यहाँ पे फेल, ठीक है? फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि साइंस में यदि जो है अगला यहाँ पर बनाना हो मतलब उसके लिए बनाना है तो यहाँ पे फिर से हम जो है इफ लगा देंगे। इफ लगाने के बाद यहाँ पे फिर से हम कोष्ठक लगाएँगे और यहाँ पर हम साइंस वाला वैल्यू ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम जो है लेस देन लगाएँगे, 33 से कम रहे तो भई क्या लिखा हुआ आ जाए? मान लेते हैं फेल लिखा हुआ आ जाए। दोस्तों मैं इतना आराम से बता रहा हूँ, आप चीज़ों को समझते चलिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? फिर मैं यहाँ पर जो है कॉमा लगाता हूँ, लास्ट सब्जेक्ट बच रहा है, फिर से यहाँ पर मैं इफ ले लेता हूँ, कोष्ठक लगाता हूँ और लास्ट वाला हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है F25 ठीक है। हमारा लास्ट सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट हुए हैं अभी? यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट हो चुका है। 5वां सब्जेक्ट हमारा है ये वाला, ठीक है? यहाँ पर ये ले लिया हमने और यहाँ पर मैं 33 लिख देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेल, ठीक है? इस तरीके से फेल लिखा हुआ आ जाए। मैं सेम स्पेलिंग रखता हूँ, फेल लिखा हुआ आ जाए, ठीक है? इस तरीके से। अब आप देखेंगे सभी कंडीशंस को हमने चेक कर लिया है।
यहाँ पर कुछ शायद 1 मिनट हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं फिर से ले लेता हूँ कि साइंस वाला, हाँ ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। 1 मिनट, यहाँ पर कुछ तो छूट रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं छूट रहा था, बस वैसे यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा था, ठीक है। अब लास्ट में आप देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया है और चूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने मैसेज वगैरह भी यहाँ पे शो करा दिया है। अब लास्ट में क्या हो कि भाई सभी में 33 से कम रहेगा तभी फेल दिखाएगा, यदि 33 से ऊपर रहे तो लास्ट में क्या मैसेज आ जाए रिजल्ट में, तो वहाँ पर लास्ट में मैसेज आ जाए कि भाई ये कैंडिडेट जो है पास है, तो यहाँ पर लास्ट में आप लिख देंगे पास का एक मैसेज। फिर उसके बाद जितनी बार भी आपने यहाँ पे छोटा कोष्ठक लिया है उसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार लिया है तो 5 बार आपको बंद करना होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आप जो है कर, यहाँ पर दोस्तों कुछ एरर आया है, मैं देखता हूँ क्या एरर आया है। यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पर हमने एरर फाइंड आउट किया है, देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने फेल लिखा हुआ है ना, देखेंगे ऊपर में एक सिंगल कामा लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डबल कामा होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे गलतियों को भी फाइंड आउट करना आना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप जो है सही कर सकें। फिर आप देख सकते हैं जब आपका यहाँ पे सब चीज़ें सही हो जाएगा तो लास्ट में जो आपने बंद किया है ये कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, ये हाईलाइट हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, जिस भी कलर में यहाँ पर ये बंद हुआ होगा उसी कलर में यहाँ पर ये जो है स्टार्ट हुआ होगा उसी कलर में यहाँ पर लास्ट में बंद भी होगा। फिर उसके बाद एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू जो है पास फेल का आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और नीचे करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो व्यक्ति पास है उसके सामने पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है ये फेल हो गया है, रिंकज नाम का ये जो कैंडिडेट है फेल हो चुका है, क्योंकि इसे साइंस में कितने नंबर मिले हैं, 20 नंबर मिले हैं। अब इसे मैं पास कर देता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 40 नंबर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि 33 नंबर से इसका भाई साइंस में ऊपर आ चुका है नंबर। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका भी पास जो है लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है किसी संस्था का, किसी विद्यालय का यहाँ पे मार्कशीट वगैरह इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको इंडिविजुअल पर्सन का भी मार्कशीट बना के दिखाऊँगा। फिलहाल ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस क्लास में इतने ही रहने देता हूँ। हमने आज क्या सीखा? सेल्फ फॉर्मेटिंग सीखा, डेटा वैलिडेशन सीखा और मार्कशीट कैसे बनाते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा है। आप इसे रिवाइज़ कीजिएगा और नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। मैं जितनी कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँ थोड़ा बहुत, जितना भी मेरे से हो सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता हूँ, जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई कॉलेज का नाम आ जाए, किसी भाई कॉलेज का है मान लेते हैं, आपने एकदम मैंने सब तैयार किया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं अपने हिसाब से नाम वगैरह दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे आर्यन डॉट इंटर कॉलेज, ठीक है भाई? इस तरीके से नाम दे देंगे और मान लेते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और यहाँ तक ये कॉलेज का नाम आ जाए तो हम मर्ज कर देंगे। यहाँ पर मर्ज करने का आपको मिलता है ना मर्ज एंड सेंटर का, आप इसे क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और भाई बोल्ड कर देंगे ताकि अच्छा लगे। यहाँ पे कलर मान लेते हैं रेड कर देंगे और साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि अच्छा लगे देखने, है भाई? ये हो जाएगा आपका साइज, ठीक है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है अपने रिजल्ट को और बॉर्डर दे देना है। बॉर्डर यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे, सबका बॉर्डर आ जाएगा। और चाहते हैं कि किनारे-किनारे बहुत मोटा बॉर्डर हो जाए तो यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर ऑप्शन का चयन कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से चारों तरफ यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं सब एक साइड रहे अच्छे से, तो इसको अलाइनमेंट कर देंगे। कौन सा अलाइनमेंट? लेफ्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज़ लेफ्ट में हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये आपने जो ये सेलेक्ट किया है मान लेते हैं बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोल्ड कर देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो ये आपका जो है रिजल्ट तैयार हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि इसे प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मार्कशीट बनाना सारी चीज़ों को सीख चुके होंगे। बाकी फिर भी कोई समस्या आता है तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं भाई, लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक में, मैं कुछ अलग से आपको एक्सेल की क्लासेस करवा दूँगा और भी मैं टॉपिक आगे नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, तब तक इतना रिवीजन कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।